तीन भाषा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने रद्द किए पुराने दोनों फैसले, बनाई नई कमेटी। कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल किया था। विरोध के बाद सीएम फडणवीस ने रद्द किया आदेश। नगर निगम चुनावों से पहले महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान आया सामने, हमें कोई ईगो नहीं, विपक्ष निभा रहा दोहरी भूमिका। बिहार के नालंदा में चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, बोले मैं जरूर लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। गाड़ी की छत पर चढ़कर चिराग ने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया हौसला, इस दौरान टूटा गाड़ी का बम्पर। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का पलटवार, कहा सपा को अपना नाम बदलकर सनातन विरोधी पार्टी कर देना चाहिए। एसपी का मतलब समाजवादी पार्टी नहीं, सनातन विरोधी पार्टी कर देना चाहिए। पहले उन्होंने मठाधीश को माफिया बोला था, अब उन्होंने सनातन का एक बार फिर से स्लैंडर करते हुए, सनातन पर हमला करते हुए बोला है साधु संत अंडर द टेबल पैसे लेते हैं, घूस लेते हैं। अखिलेश ने उठाया था कथावाचकों की फीस का मुद्दा, बोला था धीरेन्द्र शास्त्री अंडर टेबल लेते हैं मोटी फीस, सब में बुलाने की हैसियत नहीं। कई कथावाचक ऐसे जिनकी फीस 50 लाख रुपए है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? वक्फ कानून पर विपक्ष का पटना में जोरदार प्रदर्शन। तेजस्वी बोले सरकार बनी तो कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, बिहार में इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली। तेजस्वी के भाषण के दौरान पास पोडियम से टकराया ड्रोन, वीडियो रिकॉर्डिंग में लगाया गया था ये ड्रोन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया बख्तियारपुर का दौरा, साथ में बेटे निशांत मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान बेटे ने पटना के डीएम के पैर छूने की कोशिश की, डीएम ने रोका। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर अखिलेश का पलटवार, कहा ये लोग सामाजिक न्याय के खिलाफ है, ये लोग अंबेडकर के खिलाफ है, ये लोग धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बोल रहे हैं। कोलकाता गैंगरेप कांड के विरोध में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने यह कहा कि जब तक ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है पूरे बंगाल में कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुलावे पर आज से 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले में पीड़ितों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया, सेना ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। घुसपैठिए की पहचान बालाकोट निवासी मोहम्मद अरीब के रूप में हुई, मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की मौत मामले की जांच जारी। मुंबई पुलिस ने शेफाली की बिल्डिंग को किया चेक, साथ ही 14 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए। प्रयागराज में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल, एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। पुलिस ने सांसद चंद्रशेखर को किया नजरबंद, आज दिल्ली भेजने की तैयारी। प्रयागराज के करचना इलाके में जमकर हंगामा, पुलिस के साथ भी जमकर बदसलूकी, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और हंगामा। उत्पातियों पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने इसौटा गांव जाने से रोका तो भड़के भीम आर्मी की कार्यकर्ता, उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने 100 से ज्यादा गाड़ियों को किया आग के हवाले, पुलिस की गाड़ियों में भी लगाई आग। जेसीबी से हटाया जा रहा गाड़ियों का मलबा, कई गाड़ियों को नहर में भी फेंका।
चंद्रशेखर के समर्थन में जुटे थे 5000 से ज्यादा लोग। हाथों में भीम आर्मी का झंडा लिए कर रहे थे प्रदर्शन। पुलिस ने रोका तो किया पथराव। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो भड़की हिंसा। बाबा बर्फानी की तस्वीर आई सामने। 7 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन को जाएंगे लाखों श्रद्धालु। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 9 अगस्त को होगा समापन। टोक्यो से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट कोलकाता डाइवर्ट। केबिन टेम्परेचर में हो रही थी बढ़ोतरी। यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन चार्ट के नियमों में किया बदलाव। अब 4 घंटे की बजाय 8 घंटे पहले जारी होगा रिजर्वेशन चार्ट। रेलवे बोर्ड के प्रस्ताव को रेल मंत्री ने मंजूरी दी। पूरी रथ यात्रा के दौरान भगदड़ की घटना के बाद ओडिशा सरकार ने सीनियर ब्यूरोक्रेट अरविंद अग्रवाल को सौंपी रथ यात्रा की जिम्मेदारी। 5 जुलाई तक संभालेंगे सुपरवाइजर की जिम्मेदारी। पुरी के गुंडीचा मंदिर में भगदड़। 3 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। सीएम मांझी ने मांगी माफी। पुरी कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर किया। उत्तरकाशी के बड़कोट में लैंडस्लाइड का मामला आया सामने। लापता लोगों की तलाश में आज भी चलाया जाएगा सर्च ऑपरेशन। अब तक 2 लोगों के मिल चुके हैं शव। 7 लोगों की तलाश अभी भी जारी। बादल फटने से उत्तरकाशी के बड़कोट में हुआ भूस्खलन। पानी की तेज बहाव में बह गया सड़क का हिस्सा। सड़क को दोबारा बनाने का काम भी जारी। जल्द शुरू हो सकती है 4 धाम यात्रा। उत्तरकाशी आपदा के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी की आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक। अगले 2 महीने तक अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। मौसम ठीक होते ही 4 धाम यात्रा शुरू करने की बात कही गई। गढ़वाल जिले के पौड़ी में भारी बारिश और लैंडस्लाइड। NH 534 पर पहाड़ का मलबा गिरने से यातायात बंद। हाईवे पर फंसे सैकड़ों वाहन। 2 किलोमीटर तक जाम भी लगा। देहरादून में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। करगी चौक के बंजरावाला में गिरा घर। किसी तरह नुकसान की खबर नहीं। चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर टला बड़ा हादसा। पहाड़ी से टूटकर गिरा था भारी भरकम चट्टान का टुकड़ा। हादसे के वक्त हाईवे पर नहीं था कोई भी मौजूद। हरिद्वार में बारिश के चलते गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। घाटों के किनारे मौजूद श्रद्धालुओं में को सुरक्षित इलाकों पर जाने और सतर्क रहने की अपील की गई। चमोली में बारिश और लैंडस्लाइड को देखते हुए प्रशासन की अपील। तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रहने को कहा गया। भारी बारिश के चलते 24 घंटों के लिए रोकी गई थी 4 धाम यात्रा। NCR समेत यूपी के कई जिलों में मॉनसून सक्रिय। रविवार के बाद सोमवार की सुबह भी नोएडा में हुई बारिश। लोगों को मिली गर्मी से निजात। पारे में भी गिरावट दर्ज की गई। आगरा में भी हुई झमाझम बारिश। कई इलाकों में जलभराव से राहगीरों को हुई परेशानियां। मेन रास्तों पर पानी भरने से घरों में भी लोग हुए कैद। यूपी के महाराजगंज में बारिश के लिए अनोखी रस्म। इंद्रदेव को खुश करने के लिए महिलाओं ने कजरी गाते हुए बीजेपी नेता को कीचड़ और पानी से नहलाया। भारी बारिश के चलते चीन के दक्षिण पश्चिम प्रांत में बाढ़ की चपेट में आए 6 लोगों की मौत हुई। कई हजार बेघर हुए। 41,000 लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। चीन का गुइझोउ प्रांत बारिश का कहर झेल रहा है। सड़क, मकान और पुलों को पहुंचा रहा नुकसान। गुइझोउ प्रांत के लिशान काउंटी में जलभराव। निचले इलाकों में बसे घरों में भी पानी भरा। चीन के सिचुआन प्रांत में भारी बारिश। कई इलाकों में आई बाढ़। 30,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उत्तरकाशी में बेकाबू होकर खाई में गिरा वाहन। 1 शख्स की मौत। 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया। NDRF और SDRF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रोड एक्सीडेंट। नेशनल हाईवे पर ई-रिक्शा ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। बाइक के सवार को आई चोटें। हादसे का CCTV फुटेज भी सामने। आगरा में बीजेपी विधायक की गाड़ी को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। बाल बाल बचे विधायक भगवान कुशवाहा। ट्रक चालक फिलहाल फरार। पुलिस ने ट्रक कब्जे में लिया। आगरा ग्वालियर हाईवे की घटना। मुजफ्फरनगर में शादी के मंडप पर प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दूल्हे पर लगाया रेप का आरोप। दुल्हन पक्ष ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। समारोह में खर्च की गई रकम भी मांगी वापस।
ग्रेटर नोएडा में युवकों ने कार पर की स्टंटबाजी। वीडियो के आधार पर नोएडा पुलिस की कार्रवाई। 63,000 और 57,000 का काटा चालान। नॉलेज पार्क इलाके का वीडियो बताया जा रहा। गाड़ियों की तलाश भी जारी। यूपी के झांसी में बाइक सवार युवकों ने दिखाई स्टंटबाजी। चलती कार में बनाई रील, वीडियो वायरल। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बदायूं में महिला ने किया जमकर हंगामा। ऑटो में साड़ी फंसने के बाद चालक को जमकर पीटा गया। पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ। पीड़ित की शिकायत पर महिला के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। मिर्जापुर में दबंगों ने की युवक की पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मिर्जापुर से ग्राम प्रधान की पिटाई का वीडियो आया सामने। सड़क निर्माण के विरोध में महिलाओं ने किया जमकर हंगामा। प्रधान को चप्पल से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। फर्रुखाबाद में युवक का तमंचे के साथ फोटो वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर शेयर की थी फोटो। अवैध तमंचे के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। इलाके में दबंगई करने का भी आरोप। बहराइच से युवक के फायरिंग का वीडियो आया सामने। दहशत फैलाने के इरादे से किया गया था फायर। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। यूपी के बदायूं में दो पक्षों में विवाद। धान की रोपाई को लेकर के बवाल हुआ। गहमा गहमी के चलते बीच तनातनी में राइफलें निकाली गई। पथराव का भी आरोप। मौके पर पुलिस बल तैनात की गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बड़ा हादसा। तालाब के भीतर नहाने गए बच्चों की मौत हुई। तीनों सगे भाई बहन थे। परिवार में मचा कोहराम। लुधियाना में तेज रफ्तार ऑडी का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार में 6 लोगों को कुचला। हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जीके स्टेट इलाके की घटना। जैसलमेर में बॉर्डर के नजदीक मिले 2 शवों के पास पाकिस्तानी सिम और वोटर आईडी बरामद। तारबंदी पार कर भारतीय सीमा में घुसे थे दोनों। सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट। 27 जून को हुई अमेरिकी नागरिक से लूटपाट। बदमाश ने छीना था मोबाइल। छीना झपटी में घायल हुआ था अमेरिकी। हाथ में आई थी गहरी चोटें। बागपत में 1 लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर। नोएडा एसटीएफ और बागपत पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था बदमाश। हाईवे पर करता था लूटपाट। बहराइच में नेपाल बॉर्डर के पास 7 युवक गिरफ्तार। पकड़े गए 4 युवक महाराष्ट्र जबकि 3 युवक यूपी से। युवकों के पास से वॉकी टॉकी बरामद। सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ भी जारी। और नाव में मासूम के साथ दुकानदार ने की घिनौनी हरकत। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर पुलिस से की शिकायत। मां की तहरीर पर एफआईआर दर्ज। फरार आरोपी की तलाश भी जारी। बहराइच में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। गोली लगने से युवक की मौत। आरोपियों की तलाश जारी। गांव में भारी पुलिस बल भी तैनात। बरेली में पति ने पत्नी की हत्या की कोशिश की। दूसरी महिला के साथ संबंध की बात भी सामने आई है। प्रेम संबंध की वजह से होती थी घर में कलह। पति फरार। तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। मोबाइल की मांग ना पूरी होने पर लड़के ने लगाई फांसी। नानी से की थी मोबाइल दिलाने की डिमांड। बागपत में सरकारी मास्टर ने सिपाही को सरेआम उतारा मौत के घाट। क्रिकेट मैच हारने पर सिपाही को मारी गोली। नवी मुंबई से हैरान कर देने वाली तस्वीर आई सामने। नवजात बच्चे को छोड़कर फरार हुई मां। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की तलाश जारी। झारखंड के देवघर में रंगदारी मांगने का वीडियो आया सामने। वीडियो हुआ जमकर वायरल। बदमाश ने रिवॉल्वर की नोक पर पेट्रोल पंप कर्मचारी से वसूली करनी चाहिए। पुलिस के पहुंचते ही बदमाश हुआ फरार। गाजियाबाद के 2 युवतियों के बीच कहासुनी का मामला है सामने। एक युवती ने अपनी बॉयफ्रेंड को बुलाया। युवक ने दूसरी युवती पर लाठी डंडे से हमला किया। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। पंजाब के फिरोजपुर में बल्लेबाज के साथ हो गई बड़ी अनहोनी। 6 मारते ही बल्लेबाज को आया हार्ट अटैक। पिच पर हो गई मौत। हमीरपुर से हैरान कर देने वाला मामला है सामने। मां के शव को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए बेटे ने पार किया यमुना पुल। मरम्मत के लिए बंद किया गया था पुल। बेटे के अनुरोध पर भी नहीं पसीजा अधिकारियों का दिल। बदायूं में मुस्लिम युवक ने मंदिर में पढ़ी नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिंदू संगठनों में आक्रोश। मामला को लेकर के लगातार पुलिस कर रही जांच।
मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले में दिखा अजगर, ग्रामीणों में मची अफरा तफरी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम, अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। यूपी में फिर प्रशासनिक फेरबदल, 8 वरिष्ठ IAS और 15 PCS अधिकारियों का तबादला, कई अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार। अलीगढ़ में रहस्यमयी कीड़े के काटने से महिला की मौत, 20 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। ग्रामीणों का दावा, जहरीले कीड़े के काटने से शरीर पर उभरते हैं लाल और नीले रंग के निशान। नोएडा पुलिस ने पकड़ी 14 क्विंटल नकली पनीर, अलीगढ़ में चलाई जा रही थी फैक्ट्री, वहां भी नोएडा पुलिस का छापा, फैक्ट्री संचालक समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। कांवड़ यात्रा में पहले देहरादून में हंगामा, ढाबा की रियलिटी चेक करने वाली टीम ने मांगी पहचान पत्र, ढाबा संचालक ने आनाकानी की, QR कोड से खुली असलियत, हिंदू संगठनों ने जताई आपत्ति तो हुआ हंगामा। मध्य प्रदेश DGP का बड़ा बयान आया सामने, रेप की बढ़ती घटनाओं के लिए इंटरनेट को बताया जिम्मेदार, कहा नैतिकता में गिरावट, एक दूसरे पर नजर न रखना और आंखों की शर्म की वजह से होती है ये घटनाएं। इजरायली आर्मी रेडियो के हवाले से बड़ी खबर आई सामने, गाजा में सैन्य अभियान के दौरान 30 इजरायली सैनिकों की मौत। जनवरी में सीजफायर के बाद मार्च में फिर शुरू हुई थी हमास के साथ जंग। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग के चीफ राफेल ग्रोसी का बड़ा दावा है सामने, कहा परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान के बावजूद ईरान महीने भर में भीतर यूरेनियम का समर्थन करने वाला है। इजराइल के हवाई हमले में तेहरान की एवियन जेल को पहुंचा भारी नुकसान की तस्वीर भी सामने आई है। हमले में 71 लोग मारे गए। सर्बिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन, हजारों प्रदर्शनकारियों ने जाम की सड़कें, पुलिस से झड़प में के दौरान हिरासत में लिए गए दर्जनों प्रदर्शनकारी, 6 पुलिसकर्मी भी घायल। ट्रंप का कर छूट और खर्च कटौती विधेयक सीनेट में आगे बढ़ा, डेमोक्रेट्स कर रहे हैं विरोध, विवाद जारी। संसद के बजट कार्यालय में अनुमान, सीनेट बिल में से अमेरिकी कर्ज में $3.3 ट्रिलियन की होगी बढ़ोतरी। बिल के विरोध करने वाले डेमोक्रेट्स पर ट्रंप का निशाना, पोस्ट कर लिखा, एक निर्वाचित सीनेट कर्मचारी यानी सांसद को रिपब्लिकन बिल को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।